देखो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखो एग्जाम्पल नंबर जो ये फर्स्ट है इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो समझना है थोड़ा अच्छे से। कह रहा है कि सो दैट इज द फॉलोइंग इज द कंपोजिट नंबर। कह रहा है शो करिए कि क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो पहला नंबर दिया गया, तो पहला नंबर दिया गया हम नोट भी कर लेते क्या आपके सामने दिया गया 5 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर कंपोजिट नंबर पे हमको दिखाना है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। अब ये बताइए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा पूरे में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 13 और 13 ही कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 और 13 से। तो जब आप 13 इस पे कॉमन ले लेंगे, ध्यान समझिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 मल्टीपल 11, ठीक। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा 13 ऑफ 11 5 55 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 56 मल्टीपल 13। ये तो आ रहा। अब ये बताइए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए। अब 56 है, ठीक, 56 और ये जो नंबर आया क्या ये कंपोजिट नंबर है? आप इसे बोल सकते हो कि हाँ सर ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से आप क्या कंपोजिट नंबर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। हाँ मान सकते हो कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्लियरली कैसे, जब आप इसको लिखोगे फैक्टर के रूप में 13 8 7 क्या होता है 56 होता है, 8 7 56 होता है। अब 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ठीक। तो जाहिर सी बात इसको लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में, 2 2 4 2 8 8 7 56 और 56 मल्टीपल 13 वही पूरा आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर मेथड है, ये कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड इज अ कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखो कैसे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर है। देखो पहला ये फैक्टर है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक। अब ये बताइए ये फैक्टर किस नंबर का होगा, तो यहाँ पर आप मल्टीपल कर सकते हो। जैसे 56 मल्टीपल 13 जब आप करेंगे यहाँ पे 728, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये फैक्टर जो निकले हैं 728 के फैक्टर निकले हैं, ठीक। अब यहाँ ये समझिए कि ये बताइए मोर देन 2 फैक्टर है, पहले कंडीशन लग रही है। तो जब जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसका कंपोजिट नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर का फैक्टर निकालो, फैक्टर, और फैक्टर भी कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो ये बताइए प्रोडक्ट फॉर्म में है कि नहीं है? प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, ठीक, प्रोडक्ट फॉर्म में भी है। प्लस यहाँ पर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसे, प्राइम नंबर भी है। तो जब ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर और प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, कंपोजिट नंबर को भी फॉलो कर रहा है। तो ये जब तीनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है तो ये क्या है, कौन सी थ्योरम है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस क्वेश्चन इज अ कंपोजिट नंबर, दिस क्वेश्चन इज अ कंपोजिट नंबर, ऐसे बोल सकते हो। या लिख सकते हो क्लियरली सो दिस क्वेश्चन इज अ कंपोजिट नंबर, या दिस नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक। और इसका फैक्टराइजेशन भी हो रहा है, इसके फैक्टर भी हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हाँ ऐसे लिख लो, फैक्टर भी हो रहा है, ठीक है। हाँ फैक्टर भी हो रहा है, और चाहे तो आप लिख दो तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन भी इसकी हमने कर लिया, ठीक। तो ये भी मेथड भी इसमें लग रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पहले का कुछ ज़्यादा कुछ लर्निंग नहीं था, बस लैंग्वेज थी। तो मेरे लैंग्वेज आपकी किताब में नहीं सभी पूछेगा, नहीं बताएगा, और आपको सिंपली पूछेगा ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आपको क्या समझना है कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो, और मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए इसमें।
तो तीनों सब चीज तो फॉलो कर रहा है भाई। तो जब ये सब चीजें फॉलो कर रहा है तो ये कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, थोड़ा बेसिक है, तो खुद की नॉलेज है। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर देखो, चलो इसको आपको नोट करना, नोट कर लो, इसीलिए यहाँ पे जगह बनाई भाई। कमेंट करना तो आसान है, यहाँ बोर्ड पे पढ़ाओ तो पता चलेगा। ठीक है ना? अब देखो सेकंड नंबर इसका समझो, कह रहा 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4। क्या है? 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5। अब एक चीज बताइए आप यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो थ्योरम, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा आपसे, कह रहा फॉर दैट द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, अब इसमें क्या हमें बताना कि इसमें अगर मोर देन 2 फैक्टर आ जाते हैं तो कंपोजिट नंबर, लेकिन हम कैसे निकाल देते हैं? तो यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर 5 और 5 क्या कॉमन है, तो जब यहाँ पर 5 और 5 जब आप कॉमन देख लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? 6 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 प्लस 1। ठीक, ये 5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसका मल्टीपल करा दो, 3 3 जा 6, 36, ऐसे 4 48 48 बड़े 3 8 3 24 3 चौको 12 14 144 प्लस 1 145। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 145 मल्टीपल में आ रहा है, कितना आ रहा है? 145। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीपल 145। अच्छा, इसको ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है, चलो मान लिया, ऐसे लिख लिया। अब ये बताइए किसका फैक्टर दिया गया है, पहले नंबर निकाल लो, किसका फैक्टर है, पहले से मल्टीपल करा लो। 5 5 जा 25, 20 2 22, 5 2 1025, कितना आ रहा? 1025। तो यहाँ पर ये जो इसका फैक्टर, इसका पूरा आपको ये जो फैक्टर निकल के आएगा यहाँ पर, तो 1025 निकल के आ रहा पूरा। अब ऐसे तो हम बता नहीं सकते 1025 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो सिंपल, इसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर फैक्टर क्या थे? हाँ, 2 है मल्टीपल 3 है। ठीक, यहाँ पर 4 है। ठीक, 6 भी है, 2 मल्टीपल 3 3 भी है। ठीक, फिर क्या है? 5 है। तो अब जब आप देख रहे हो इसको, जब आप फैक्टर के रूप में आप ट्राई कर रहे हो लिखने का, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्या क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक तो पहली कंपोजिट, ये क्या है? कंपोजिट है, हमने लिख दिया ये क्या है? कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है। अब ये भी कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर है, हमने इसको फैक्टर के रूप में लिख लिया है। ठीक, पहला मेथड तो फैक्टर है, लेकिन कौन से फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो तीनों यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही। तो ये कैसे नंबर, तो बोल सकते हो क्लियरली हेंस, अब जो भी आपकी लैंग्वेज दी गई कह रहा है हेंस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, कह रहा है नंबर हैज, मतलब है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर is called कंपोजिट नंबर। ठीक, तो ये इतनी इतनी चीजें लिखने की, आपको लिखना क्या मतलब समझना है। देखो कोई पूछता नहीं आपसे, बस चीजों को समझ लो। एग्जाम्पल छोटा है लेकिन खोटा एग्जाम्पल, एक बार देखो जरा इसको, है ना? तो तुम्हारे कैसे काम नहीं होगा ना, तुम्हारे सोचने से कहने से तो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सिंपल हमें क्या पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था,
और 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 था। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, इसको हमें पहले एक यूनिक नंबर समझना था, ठीक। फिर उसके बाद इसको हमने हल किया, जब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, फिर उसको पूरा मल्टीपल करा दिया, फिर इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। अब जब देखा तो इसमें क्या आया, देखा हमें कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर है, तो कॉल्ड इज कंपोजिट नंबर। प्लस प्रोडक्ट फॉर्म में प्राइम नंबर भी होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक। तो हेंस हमने क्या लिख दिया, अ नंबर हैज अ मोर देन 2 फैक्टर, अ नंबर हैज अ मोर देन 2 फैक्टर इज अ कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में इतना ही था, इसके 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं।